क्या आप भी हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो? क्या आप नो नहीं कह पाते क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा? क्या आपको डर लगता है कि कोई आपको डिसलाइक ना कर दे? तो दोस्तों, ये वीडियो डेफिनेटली आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस किताब के बारे में जो आपकी लाइफ बदल सकती है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने अंदर छुपे हुए डर, गिल्ट और ओवर प्लेजिंग हैबिट को छोड़कर बोल्ड, कॉन्फिडेंट और रियल इंसान बन सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप दुनिया को यस बोलने से पहले खुद को यस कहें, तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज हम अनलॉक करेंगे वो माइंडसेट जो आपको दूसरों की एक्सपेक्टेशन से फ्री कर देगा। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। आज जिस खास किताब को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं उसका नाम है नॉट नाइस और इसके लेखक हैं डॉक्टर अजीज गाजीपुरा। डॉक्टर अजीज एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो पोर्टलैंड, अमेरिका में रहते हैं। वो सोशल एंजाइटी से परेशान लोगों की हेल्प करते हैं। जहां ऑथर सेंटर फॉर सोशल कॉन्फिडेंस नामक कंपनी के फाउंडर है, वहीं सोशल कॉन्फिडेंस के बारे में वर्ल्ड्स टॉप एक्सपर्ट में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा वो श्रिंक फॉर द शाय गाय नाम के एक पॉडकास्ट भी होस्ट करते हैं, जहां वो शाइनेस और कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की समरी, नॉट नाइस बाय डॉक्टर अजीज गाजीपुरा, ओनली ऑन फ्रॉम किताब चैनल। तो दोस्तों, इस किताब में कुछ रूल्स दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी रूल्स को जानते हैं। तो सबसे पहले है, यू आर नॉट अ माइंड रीडर। दूसरों के दिमाग को पढ़ना बंद करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई इंसान चुप है तो शायद वो नाराज है। अगर किसी ने फोन नहीं उठाया तो शायद वो हमें अवॉइड कर रहा है। लेकिन डॉक्टर अजीज कहते हैं, स्टॉप एज्यूमिंग एंड स्टार्ट आस्किंग, यानी अंदाजे लगाना बंद करो और सामने वाले से डायरेक्टली बात करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके दोस्त ने आपकी बात का जवाब नहीं दिया तो आप सोचते हो शायद मैंने उसे कुछ गलत कह दिया, या किसी ने आपका कॉल नहीं उठाया तो आप सोचते हो वो मुझसे नाराज है। लेकिन ट्रुथ ये हो सकता है कि वो बिजी था। यानी हमें यह समझना होगा कि जो हम सोच रहे हैं वही सच नहीं हो सकता। अगर हमें सच में क्लैरिटी चाहिए तो हमें रिस्पेक्टफुली पहले पूछना पड़ेगा। और अगले रूल में ऑथर ने बताया है, डोंट बी अफ्रेड टू रॉक द बोट। नाइस बनने के चक्कर में हम अक्सर अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन अवॉइड करते हैं, लेकिन ग्रोथ वहीं से होती है जहां थोड़ा डिस्कंफर्ट होता है। डॉक्टर अजीज कहते हैं, अगर आप हर बार यस कहते हो तो सिर्फ इसलिए कि नो से कोई नाराज ना हो जाए, तो आप खुद को खो रहे हो। हमेशा रियल टॉक करो। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो तो कुछ लोग अपसेट होंगे, लेकिन वही लोग इवेंचुअली आपको रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई ऐसा फेवर मांगे जो आप नहीं करना चाहते, तो पहले डीप ब्रीथ लो, फिर प्यार से कहो, मैं हेल्प करना चाहता हूं, बट मैं अभी किसी और काम में व्यस्त हूं। अगर आप उसे और फ्रेंडली बनाना चाहते हो तो आप ये भी कह सकते हो, अगर फ्यूचर में कभी हेल्प चाहिए तो जरूर बताना, बट आज मैं बहुत व्यस्त हूं। और नेक्स्ट रूल बताता है, रिजेक्शन इज नॉट अ डेथ सेंटेंस, यानी इनकार का मतलब हार नहीं है। बहुत सारे नाइस लोग रिजेक्शन से इतना डरते हैं कि वो कभी कोशिश ही नहीं करते, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब इंटरव्यू हो या कोई नई अपॉर्चुनिटी। लेकिन डॉक्टर अजीज कहते हैं, एवरी नो ब्रिंग्स यू क्लोजर टू अ यस, यानी हर इनकार आपको हां के और करीब ले जाती है। इसमें ऑथर ने अपनी स्टोरी भी ऐड की है। एक बार ऑथर ने एक लड़की से बात करनी चाहिए, लेकिन डर के कारण पीछे हट गए। बाद में उन्होंने हिम्मत से उससे बात की तो पता चला कि वो लड़की भी उनसे बात करने में इंटरेस्टेड थी।
यानी रिजेक्शन जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही हो। इसीलिए हमेशा याद रखें कि रिजेक्शन एक फीडबैक है, फ्यूचर नहीं। और इससे अगला रूल है बी सेल्फ फोकस्ड नॉट सेल्फिश। खुद की केयर करना सेल्फिशनेस नहीं है। नाइस लोग ये सोचते हैं कि दूसरों से पहले खुद को रखना सेल्फिश होता है, लेकिन डॉक्टर अजीज इसे अलग तरीके से समझाते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ, एनर्जी, इमोशंस को बैलेंस नहीं रख पाते तो आप दूसरों की हेल्प भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे फ्लाइट में बताया जाता है कि इमरजेंसी के दौरान ऑक्सीजन मास्क पहले खुद लगाओ, फिर दूसरों की हेल्प करो। सेम यही रूल लाइफ में भी अप्लाई होता है। अगर आप खुश हो और कॉन्फिडेंट हो तो आपकी एनर्जी से आसपास के लोग भी अपलिफ्ट होते हैं। और अगला रूल है कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट क्रूअल, यानी टकराव का हर जगह मतलब बुरा इंसान नहीं होता। बहुत से नाइस लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर वो किसी से डिसएग्री करेंगे तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा या नाराज हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर अजीज कहते हैं डिसएग्रीमेंट का मतलब फाइट नहीं होता, ये तो हेल्दी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। जब आप रिस्पेक्टिवली अपनी बात रखते हैं तो आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, ना कि किसी को इंसल्ट। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट आई सी थिंग्स डिफरेंटली, यानी मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को तो समझ रहा हूं, लेकिन इस चीज को मैं कुछ और नजरिए से देखता हूं। ये लाइन डिसएग्रीमेंट को क्लियर और रिस्पेक्टफुल बनाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट से कभी भी डरना नहीं, बल्कि उसे समझदारी से मैनेज करना सीखो। और इससे नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट रूल है स्टॉप एपोलोजाइजिंग व्हेन यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। हर बात की माफी जरूरी नहीं। नाइस लोग हर छोटी सी बात पर भी सॉरी कह देते हैं। जैसे कोई रास्ते में उनसे टकरा जाए, चाहे उनकी गलती ना भी हो, फिर भी वो माफी मांग लेते हैं। सॉरी कहना बुरा नहीं है अगर आपकी गलती है तो। ये हैबिट धीरे धीरे आपकी सेल्फ ग्रोथ को कम करती है। डॉक्टर अजीज कहते हैं स्टॉप सेइंग सॉरी फॉर योर एग्जिस्टेंस, से सॉरी ओनली व्हेन इट्स ट्रूली नीडेड। कई सिचुएशन में आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे सॉरी आई एम लेट की जगह पर आप कह सकते हैं थैंक्स फॉर वेटिंग। सॉरी टू बॉदर यू को कह सकते हैं डू यू हैव अ मिनट। यानी असर्टिव बनो, एपोलोजेटिक नहीं। और अगला रूल है स्पीक अप फॉर व्हाट यू वांट। जो चाहिए वो डिमांड करना सीखो। नाइस लोग अक्सर अपने डिजायर और नीड को एक्सप्रेस कर देते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं किसी से कुछ मांगूंगा तो मैं सेल्फिश लगूंगा, लेकिन ऑथर कुछ और मानते हैं। वो कहते हैं आस्किंग फॉर व्हाट यू वांट इज एन एक्ट ऑफ ऑनेस्टली। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना पसंद नहीं आता है तो आप पोलाइटली कह सकते हैं दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये वैसा नहीं है, क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूं। जब आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हो तो लोग आपको लाइटली नहीं लेते। और अगला और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है योर टाइम मैटर्स। आपके समय की भी कीमत है। नाइस लोग दूसरों के टाइम को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अपने टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं रखते। वो दूसरों के लिए घंटों इंतजार करेंगे, एक्स्ट्रा काम करेंगे, लेकिन खुद की प्रायोरिटीज को भूल जाते हैं। ऑथर बताते हैं इफ यू डोंट प्रोटेक्ट योर टाइम नो वन एल्स विल। यानी अगर आप खुद के समय को नहीं बचा सकते, नहीं सुरक्षित कर सकते, तो कोई दूसरा इसे नहीं करेगा। इसीलिए टाइम बाउंड्रीज सेट करो। याद रखें आप अपनी लाइफ के सीईओ हैं। अपने कैलेंडर को दूसरों के हाथ में कभी ना दें। और अगला रूल है बी विलिंग टू बी डिसलाइक। सबको खुश करना जरूरी नहीं है। नाइस लोग हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, लेकिन इस कोशिश में वो खुद को खो देते हैं। डॉक्टर अजीज का सबसे बोल्ड मैसेज यही है लोगों का तुम्हें पसंद ना करना तुम्हें बुरा इंसान नहीं बनाता,
वो तुम्हें असली बनाता है। जब आप अपनी सच्चाई बोलते हो, बाउंड्रीज रखते हो और अपनी नीड्स को प्रायोरिटी देते हो, तो कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल है। बल्कि रियल फ्रीडम यही है जब आप लोगों के अप्रूवल के बिना खुद को पसंद करने लगते हो। और फाइनली दोस्तों, नाइस बनो लेकिन खुद को ना भूलो। नाइस होना गलत नहीं है, पर अगर आप हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जी रहे हो तो आप एक्टर बन जाते हो, रियल इंसान नहीं। इसीलिए यहां ऑथर ने कहा है, दुनिया को तुम्हारी हिम्मत चाहिए, तुम्हारा अप्रूवल सीकिंग मास्क नहीं चाहिए। दयालु बनो पर सच्चे रहो, हेल्पफुल बनो पर ब्रेव बनो, प्यार दो पर रियल रहो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप खुद से यह सवाल पूछो कि क्या मैं नाइस बनकर ही सही कर रहा हूं, तो याद रखना, नाइस बनना बुरा नहीं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी खो देना बहुत बड़ा लॉस है। अब वक्त है नाइस से रियल बनने का, क्योंकि जो लोग आपको सच में चाहते हैं वो आपकी ट्रुथ को एक्सेप्ट करेंगे, ना कि आपकी फेक नाइसनेस को। स्टे बोल्ड, स्टे रियल, और अपने आप को किसी के अप्रूवल के लिए मत बेचो। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन लोगों की जो हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगे रहते हैं पर खुद को भूल जाते हैं। ये थी जर्नी नॉट नाइस बनने की, नाइस से लेकर रियल, स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान बनने की। अब डिसीजन आपके हाथ में है। आप चाहो तो पहले जैसे नाइस बनकर सबको खुश करते रहो, या फिर इस किताब की पावर को अपनाकर खुद को फ्री करो। याद रहे, जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो तभी दुनिया आपको सीरियस लेना शुरू करती है। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरीज के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नई वीडियो में नई किताब और नई समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।